ओम काल भैरवाय स्वाहा, ओम बदुक भैरवाय स्वाहा, ओम आनंद भैरवाय स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा। सब ले लीजिए। लिए पकड़िए आपने लिए पकड़िए, निकालिए ऊपर बाग जाके निकालिए। ओम सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, यहाँ पर के चारों कर दिए। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। ओम सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुण्यकाक्षं मंगलाय तनोहरि। क्यों न दिए। ओम सुमुखे गदंतस्यो कपिलो गजकर्णकालं मोदस्मितो विघ्ननाशो विनायकः विनियोगो पर दिए। विघ्ननाशो विनायकः श्रीमन महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। उमा महेश्वराभ्याम नमः। सती पुरंदराभ्याम नमः। मातृपुत्री इष्ट देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो। कहिए जिसमें उसके व्रत का महात्म हो, उसके संबंध का इतिहास हो, एवं जो स्त्रियों के पतिव्रत को देने वाला सौभाग्यदायक और महान उदय का करने वाला। तब शंकर भगवान ने कहा, हे महादेवी, प्रभास सावित्री के साधारण चित्र को मैं तुमसे कहता हूँ। हे महेश्वरी, सावित्री स्थल नामक स्थान में राज कन्या सावित्री ने जिस प्रकार से उत्तम व्रत सावित्री व्रत का पालन किया, उसे मैं कहता हूँ। इस प्रकार विधि विधान पूर्वक सब कमंडल को धारण करने वाली सावित्री देवी दर्शन देने के बाद पुनः हो गई और बहुत दिनों के बाद उसी राजा के यहाँ देवी के समान रूप वाली कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। सावित्री की प्रसन्नता से प्राप्त तथा सावित्री की पूजा करने के बाद हुई। अतः राजा ने ब्राह्मणों की आज्ञा से उस कन्या का नाम ही रखा। वह राजकन्या सावित्री साक्षात लक्ष्मी के समान सदृश सुशोभित होती ही बढ़ने लगी। धीरे धीरे सुकुमारंगों वाली यौवनवती को प्राप्त हुई, जिसके मध्य भाग सुंदर निस्तंभ भाग और प्रतिमा के समान दिखाई पड़ती थी। लोग उसे देखकर यही समझते थे कि यह कोई देव कन्या है, जिसके आरंभ में सुंदर वर्ण वाली उपवास करके सूर्य से स्नान की हुई सावित्री देवता की प्रतिमाओं के अग्नि में हवन कर ब्राह्मणों से स्वस्तिवाद कराया और उन ब्राह्मणों से अवशिष्ट पुष्पांजलि ग्रहण करके सखियों से घिरी हुई लक्ष्मी देवी के समान सुंदर रूप से सुशोभित हुई वारा हुई। वह राजकन्या समीप में जाकर पिता के चरणों को प्रणाम कर बोली, हे पुत्री, तुम्हें योग वर को देने का समय आ गया। तुम्हारे तेज हर्षित होकर मंगल की रह जाता और विचार उसमें सब लक्षण समान है, केवल किंतु उसमें केवल यही एक दोष है कि सत्यवान आज से ठीक 1 वर्ष पर क्षीण आयु हो जाने से देह त्याग कर देगा। इस प्रकार नारद की बात सुनकर राजकन्या सावित्री ने राजा से कहा, राजा लोग किसी से एक बार कोई बात कहते हैं, ब्राह्मणोक्त ब्राह्मण एक ही बार कहते हैं और एक ही बार कन्या दी जाती है, या तीनों कर्म एक ही बार किए जाते हैं। मिल लगे तो मिल 5 बार चकले रही झुकी तंडा झुक हाँ बरक तक है हमरा नहीं तक ये इन तक रुका फोटो खींच
दही